सो लेट अस सी वेल डिफाइंड टर्म्स। सो वेल डिफाइंड टर्म्स में हमें दो टर्म पढ़ने बच्चों, एक पढ़ना है लाइन सेगमेंट और दूसरा रे। लाइन सेगमेंट क्या होता है? पोर्शन ऑफ अ लाइन, लाइन का कुछ पार्ट लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। मान लो ये पूरी लाइन थी और इस लाइन का थोड़ा सा पोर्शन आपने, ए बी वाला पोर्शन, ये पोर्शन आपने निकाल लिया, तो इस पूरे लाइन से अगर आपने कुछ पोर्शन निकाल लिया तो इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके दो एंड पॉइंट हैं, एक ए है और एक बी है। और लाइन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी से या बी ए से। क्लियर? तो लाइन सेगमेंट क्लियर हो गया होगा। लाइन सेगमेंट एक वेल डिफाइंड टर्म है और इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, ये पोर्शन ऑफ लाइन है। क्लियर? आगे देखो रे क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट विच कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन। किसी भी लाइन सेगमेंट को, मान लो इसका एक एंड पॉइंट है और एक डायरेक्शन में आप इनफाइनाइट तक अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? दिस विल बिकम रे। इसका डेफिनिट लेंथ नहीं होता, इनफाइनाइट लेंथ होता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए बी, और जिसकी तरफ लाइन जा रहा है इनफाइनाइट तक उसी तरफ एरो बनाएंगे। बी की तरफ जा रहा है तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। ए बी का केवल एक एंड पॉइंट होता है और इसमें ए को क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट। क्लियर? तो दो वेल डिफाइंड टर्म हुए बच्चों, लाइन सेगमेंट और रे। और अनडिफाइंड टर्म हमने इससे पहले लेक्चर में कर लिया, क्या? पॉइंट, लाइन और प्लेन, ठीक है। तो वेल डिफाइंड अनडिफाइंड टर्म आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स की। यूक्लिड ने ऐसे एजम्पशंस जो यूनिवर्सल ट्रूथ थे, ऐसे एजम्पशंस जो ऑब्वियस हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनको यूक्लिड ने बोला एक्सियम्स या पोस्टुलेट। एजम्पशंस जो ऑब्वियस हैं, इन ऑब्वियस एजम्पशंस को यूक्लिड एक्सियम्स या पोस्टुलेट बोलते हैं। यूक्लिड ने पोस्टुलेट्स का यूज स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए किया और एक्सियम्स को उन्होंने यूज किया थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। थ्रू आउट द मैथमेटिक्स यूक्लिड ने एक्सियम बोला एजम्पशंस को, और ऐसे एजम्पशंस जो ज्योमेट्री के लिए यूज होते थे उन्हें क्या बोला? पोस्टुलेट। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों एक्सियम्स और पोस्टुलेट समझ आ गए होंगे। यूक्लिड यूज द टर्म पोस्टुलेट फॉर द एजम्पशंस दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, एंड ऑन द अदर हैंड एक्सियम्स आर एजम्पशंस व्हिच आर यूज्ड थ्रू आउट द मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू ज्योमेट्री। क्लियर? तो एजम्पशंस जो ऑब्वियस होंगे उन्हें हम एक्सियम्स या पोस्टुलेट बोलेंगे। पोस्टुलेट यूज होंगे ज्योमेट्री में और एक्सियम्स थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। क्लियर इतनी बात? तो चलो हम लोग अब यूक्लिड के कुछ एक्सियम्स पढ़ लेते हैं। यूक्लिड के एक्सियम्स, यूक्लिड्स एक्सियम। और ये एक्सियम आप लोगों को जरूरी नहीं इसी ऑर्डर में याद हो, स्टेटमेंट ध्यान रखना जरूरी है बच्चों। ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। यूक्लिड का पहला एक्सियम क्या था? ऑब्वियस है ये बात, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। पहला एक्सियम बोलता है कि मान लो दो नंबर हैं, ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है। तो अगर दो चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं तो यहाँ पे बात ये कह रहा है कि ए बी बी के इक्वल है और बी बी सी के इक्वल है, तो ये इंप्लाई करता है ए सी के इक्वल होगा, जो कि ऑब्वियस है ना। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि इफ ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, देन ए इक्वल टू सी। क्लियर? सेकेंड देखिए, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। अगर मान लो दो चीज़ें इक्वल हैं, ए इक्वल टू बी, और अगर दोनों साइड में मैं कुछ सेम चीज़ ऐड करता हूँ, मान लो के कोई नंबर ऐड किया मैंने, रियल नंबर, तो लेफ्ट में भी के ऐड कर दिया, तब भी ये चीज़ें सेम होंगी। अगर चीज़ें इक्वल हैं तो सेम चीज़ ऐड करने पर भी चीज़ें सेम होंगी। इस एक्सियम को हम बोलेंगे इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। थर्ड देखो, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। सेम बात है कि अगर ए बी के इक्वल है और दोनों साइड से आपने कुछ माइनस कर दिया तब भी चीज़ें क्या होंगी? इक्वल होंगी। लेकिन सेम चीज़ माइनस करना, लेफ्ट से अगर के माइनस किया तो राइट से भी के। द होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट। एकदम बेसिक बात है। मान लीजिए कोई सर्कल है, अब इस सर्कल का थोड़ा सा पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये पूरा पार्ट में अगर आपसे कंपेयर करने को बोला जाए तो आप ये तो बोलेंगे ना कि ये जो पूरा पार्ट होगा बच्चों, पूरा पार्ट, इस सर्कल का पूरा पार्ट इस पार्ट से कम होगा, मतलब इस पार्ट से ज़्यादा होगा, सॉरी। ये होल जो होगा, ये पूरी पार्ट इस छोटे से ज़्यादा होगी, तो द होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट। कॉमन सेंस है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, है ना। जो चीज़ें इक्वल हैं, जैसे ए इक्वल टू बी है, तो इनका अगर हम डबल कर दें तो भी ये चीज़ें क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्लियर? थिंग्स विच आर हाल्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो चीज़ें इक्वल हैं तो इनके आधे भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? सेवंथ क्या है? थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ऐसे में मान लीजिए एक लाइन आपके पास, ये
ठीक है, अब इस लाइन का नाम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने कंसीडर कर लिया ए बी है, एक लाइन मैंने कंसीडर किया और इस लाइन का नाम ए बी है, और यहाँ तक ए और ये वाला पॉइंट बी है, और मान लो बीच में कोई पॉइंट सी है। अब अगर ऐसा हो जाए ए से सी तक का डिस्टेंस, ए से सी तक का डिस्टेंस और फिर सी से बी तक का डिस्टेंस ऐड कर ले हम, तो ये दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे, ए सी प्लस सी बी ए बी के इक्वल आ जाएंगे। मतलब ये रेड वाली लाइन आप देखो, पूरी येलो लाइन पर अगर आप ए सी से सी बी तक के डिस्टेंस को ऐड करो तो पूरी रेड वाली लाइन येलो वाली लाइन के ऊपर आ चुकी है। मतलब दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, इस वजह से ए सी प्लस ए बी की वैल्यू, ए सी प्लस सी बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए बी के। तो ये 7 एक्सियम्स हैं यूक्लिड के, इन सातों को स्टेटमेंट को ध्यान रखना है, ऑर्डर मैटर नहीं करता बच्चों, ध्यान रखना। यूक्लिड के एक्सियम्स आपको स्टेटमेंट, 7 स्टेटमेंट यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, द होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट। Things which are double of same things are equal to one another. Things which are halves of same things are equal to one another. Things which coincide with one another are equal to one another. Clear?